सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ठहरा ठहरा ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते आँखें खुली की खुली रह गई है। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी।
जा बाबा की अंतर्धार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। ओ नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का
अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक फीलिंग और एक भावना कौन से शब्द से आत्मा को प्राप्त होती है, वो बहुत छोटे 2 शब्दों से बाबा ने समझाया है कि जब आत्मा को अपने पिता का परिचय प्राप्त हो जाता है और जब उस पिता के संबंध से उसे स्वीकार कर लेती है और दिल से जब वो बाबा शब्द कहती है तो एक अपनेपन की एक फीलिंग आती है। सर्व संबंधों के उस बाबा के शब्द में वो फीलिंग आती है। लेकिन जब भक्त आत्माएं उस भगवान को बड़ी श्रद्धा से भावना से याद करते हैं और भगवान के रूप से भगवान कहकर पुकारते हैं, तो जितनी फीलिंग आत्मा को बाबा शब्द कहने से आती है उतनी फीलिंग भगवान कहने से नहीं आती है। तो भगवान कहने से भक्त और भगवान का संबंध तो बीच में बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। लेकिन जब हम दिल से बाबा कहते हैं एक ही, लेकिन केवल शब्दों का जब फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक है कि हमने पहचान लिया और दिल से बाबा कहा। और ब्राह्मणों का ये अनुभव है कि जब कोई भी बात या कोई भी परिस्थिति आती है और बाबा की श्रीमत, और बाबा ने कहा कि जब दिल से बच्चे बाबा कहते हैं तो बाबा हाजिर हो जाता है और बाबा का साथ वो ब्राह्मण बच्चा अनुभव करता है। तो बाबा कहते कि उसी समय अब बाबा के कमरे में भी अगर जाते हैं और बैठते हो दिल से कहते बाबा, तो अनुभव ये कहता है कि जब दिल से बाबा कहते तो सारी समस्याएं, सारी बातें उसी सेकंड दिमाग से समाप्त हो जाती है और एकदम हल्के हो जाते हैं और बाबा से एक फीलिंग क्रिएट होती है। बाबा से एक शक्ति की, प्यार की एक महसूसता होती है, जो महसूसता भक्त को भगवान के संबंध से नहीं होती। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर उस बात को लेकर के कहा है कि कई बार बाबा ने कहा है कि बाबा बाबा करते रहो। जो अपनेपन की फीलिंग जो अभी बाबा से हमें प्राप्त होती है, तो केवल एक टाइम या 2 टाइम की बात नहीं है, लेकिन हर कर्म करते, उठते बैठते चलते फिरते दिल से क्या निकलता रहे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बस दिल से गीत गाते रहे हम। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ क्या कराता? मेरा मेरा आ जाता है और ये मेरा बच्चा है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे साधन है ना। और क्या होता लोभ में? दूसरों का ले लेते हैं, है ना। कलयुग के निशानी में
जो लोभ का बताते हैं कि इतना लोभ का प्रकोप हो जाता कि माँ बाप को भी छोड़ते नहीं हैं, है ना। और उसके प्रेजेंस में ही लगता है कि बस सारा हमारे ही नाम पे लग जाए, हमारा हो जावे। अगर यहाँ तक कि अगर वो मरने तक भी वो तैयार करके कब मरे और हमारा हो जावे। तो बाबा कहते लोभ भी तो बड़ा खतरनाक है। लौकिक बच्चे जो लोभी होते वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच नहीं सकते क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति जब दो बारी कहते हैं तो एक बाबा कहते हैं और एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परमधाम में निवास करने वाली है, इसलिए उनको परम आत्मा परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। दूसरा माने एक तो बच्चा नहीं है, बच्चे तो अनेक है। तो मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि परमात्मा ईश्वर प्रभु वो तभी निकलता है कि जब दुख होता है, जब परिस्थिति आती है। तो बाबा कहते वो उसमें प्यार सुख की फीलिंग नहीं है। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। सुख आत्मा को किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, वो दिया है तो केवल परमात्मा ने ही दिया है, चाहे भक्ति मार्ग था चाहे वो ज्ञान मार्ग था। और इसलिए बाबा कहते कि दुख में पुकार जब सुख के लिए आत्मा परमात्मा को ही करते हैं, चाहे जानते हैं चाहे वो नहीं जानते हैं, क्योंकि अनुभव हुआ है आत्मा को। तो गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर से, तो ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई है, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते आए तो आत्मा की तरफ कभी पुकार नहीं की। पुकार तो परमात्मा की तरफ हुई। देह अभिमान में चले जाते हैं, यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम सब का बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, ब्रदरहुड नहीं होता, फिर तो फादरहुड हो जाते, है ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी की बात तो यहाँ से सिद्ध होती है कि आत्मा भाई भाई की बात है, तो परमात्मा एक होना चाहिए। आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप
तुमको पढ़ाते हैं, है ना। कितनी सौभाग्य की बात हो जाती कि दुनिया में भक्त भगवान को पुकारते हैं दुख में, और हम उनके सम्मुख बैठे हैं, और वो बाप फिर टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ाते, और पढ़ाई की कितना सुख देते हैं बाबा। लेकिन वो भाग्य में उनका होगा कि जो वो सुख लेता हो, लेने की बात है अपने ऊपर। तो अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, बाप मिला, गोया गोया सब कुछ मिला, है ना। फिर मांगने की बात नहीं होती कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। बाप माना उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी का हम मालिक बन जाते, हम हकदार हो जाते। तो बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। तो बाबा कहने से ही बच्चे का वारिस बना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियाँ माँ माँ कहती है, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा कहता रहेगा, बच्चे का बाप की तरफ लव रहता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, बाप के बच्चे हैं, तो हर एक आत्मा भाई उस पिता के वर्षे के अधिकारी बन जाती है। तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है कि हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ। क्या हो, नियम तो ये है कि बच्चा समझे पहले। वर्षे का हकदार तो वही बनता है ना कि जब वो अपने बाप को स्वीकार करे और वो अपना बाप का बच्चा समझे कि मैं उनका बच्चा हूँ, तभी तो मालिक बने। और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझाए। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो बेहद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? क्या थे हम? स्वर्गवासी, अथाह सुख घनेरे थे, हर प्रकार का सुख था। और बाबा को लगते ऐसे नरकवासी कैसे बन गए? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, उसका प्रमाण है कि उस बाप ने दिया था, लेकिन उसका प्रमाण क्या दिया था? तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र है कि जिसने उस संबंध से याद किया, पुरुषार्थ किया और वर्षे के मालिक बने। इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है। ये चक्र है और इस चक्र से कोई बीच में से निकल नहीं सकता। एक बार चक्र में आया माना उसका नियम है, पूरा चक्र उसे घूमना ही है, फिरना ही है। तो अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है। दिया सबको है 84 जन्मों की कहानी का ज्ञान, लेकिन फिर बाबा कहते हर एक की बुद्धि में नंबरवार है। और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का यह चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। हमारे से तो सृष्टि है और इसलिए बाबा ने रविवार की मुरली में कहा था कि हम कौन हैं। हमें अपनी स्मृति दिलाई थी कि हम सब पूर्वज हैं। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो या भी सीख रहे हैं। हाँ, पुरुषार्थ चल रहा है लेकिन सीख चुके हैं ना। तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे।
फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापिस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डेटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक ही बाप से ले रहे हैं। और वो कब ले रहे हैं? अभी इसी समय एक में ही तीनों वंश का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। सतयुग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है। पीछे बाहर वाले इस्लामी, बौद्धी और आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है। पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। जैसे यूरोपियन होते हैं तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन के देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है ना। यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं है। दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। कौन सा विकार? लोभ। यह भी बाबा कहते खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। और देशों ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन भारत ने और कोई देशों पर चढ़ाई नहीं की। तो बाबा कहते हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं। अभी तो स्मृति दिलाते न बाबा, कैसे हमारे पास पूरे विश्व की बादशाही थी और फिर धीरे 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 चक्र में आते गए और रावण राज्य में सारी रावण ने छीन ली। फिर से हम पा रहे बाप से। तो बाप बैठ समझाते हैं, है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। कितना भी समझाओ, लेकिन बाबा के इतना गोदरेज का ताला लगा हुआ है, कोई मनुष्य वो खोल नहीं सकता। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है? कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी होती होंगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। किसी को पूछो कितना बाकी है तो कहते अभी तो बहुत बाकी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इन बातों में किसी की बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए। हर युग की आयु लाखों वर्ष कर दी। तो बाबा कहते परंतु किसी को भी पता नहीं है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेज का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? आज सारा बाबा प्रश्न पूछते
बुद्धि का ताला खुले, बुद्धिमाग चले, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तहान पास करते हैं, तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते। पहले तो डायरेक्ट ज्ञान था, जब बाबा साकार में थे और शिव बाबा की पधरामणी होती थी तो बाबा तो डायरेक्ट समझाते थे, और आत्मा और परमात्मा का भी इतना डिटेल में ज्ञान नहीं था, है ना। लेकिन अभी तो बाबा कहते ये आत्मा के ऊपर लेसन भी तो घंटों तक चलाते हैं ना, इतना बाबा ने सहज करके बताया है। उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं। तो परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, ये पूरा एक फॉर्म बना हुआ होता था। जब कोई भी नया आता था कोर्स कराने से पहले यही सारे प्रश्न उसमें पूछे गए होते थे। जरूर सबका बाप हुआ ना, तो इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। कौन पा सकता है ये बुद्धि में ज्ञान? वही अनुभव कर सकता है कि जो कल पहले जिन्होंने निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, बाबा देखते सारा एक एक बच्चे को। तो आज बाबा कहते कि कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते, है ना। और बेस्ट टाइम बाबा ने कौन सा दिया? 24 घंटे में वो सब अमृत वेले का सबसे ज्यादा प्राप्ति का समय, वरदानी समय वो अमृत वेले का समय है। तो बाबा कहते कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, केवल भावना, श्रद्धा, प्यार, प्राप्ति का तो पता ही नहीं, लेकिन प्यार में 5 बजे उठकर वो ध्यान करते, जो नवदा भक्ति वाले भक्त आत्माएं होते हैं। और यहाँ तो बाबा कहते कि खास ब्राह्मणों के लिए, बच्चों के लिए बाप आते वरदानों से झोली भरने, शक्ति भरने, और बच्चे उठ नहीं सकते हैं। जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, कर्म सुधरते हैं, उनका डर रहता है ना कि हमें कोई ऐसे गलत कर्म नहीं करने हैं, हमारे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे लक्षण बहुत अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे, वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। उतरती कला होती जाती है। आधा कल पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर है, अभी तो कितने मंदिर है ना। देहधारियों के भी तो अभी मंदिर बनाते, एक्टर्स के भी मंदिर बनाते हैं, कोई टूट भी गए हैं। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी है। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पिछले बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो है उनकी पैरवेश अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है। तो जिसने जैसा ब्राह्मण पुरुषार्थ करेगा वैसे पगड़ी पहनेगा। तो बाबा द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि के अंत तक जो कुछ हो रहा है वो फिर भी ऐसे ही होगा।
फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशी का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सीखते हैं, कि कितनी सारी बातें जो है जो दुनियावी आत्माओं की बुद्धि से बाहर है, और वो सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि में स्पष्ट कर दी है। और इसलिए हम बाबा कहते हम सहज योगी बन जाते। जब ये सारी ज्ञान के राज हमारे सामने स्पष्ट होते हैं तो योग लगाना फिर मुश्किल नहीं होता है। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है, सबको हो ये विश्वास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से
और आकाश। मनसा सेवा चलो करे, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाए। प्रभु मिलन की लगन में आए, सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। हाँ, प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के, मन में करे निवास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश। हम देते चले सकाश।
तो बाबा कहते ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले। यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं। बाबा तो अविनाशी है। यह शरीर लॉन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? यही तन में क्यों आए? लक्ष्मी नारायण के तन में आए, वहाँ आकर क्या कर्तव्य करें? जबकि है ही सारी पवित्र सत्व प्रधान सदगति में आत्माएं। वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है ही पतित दुनिया। तो पतित शरीर क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल पहले माफी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है। यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। तीनों साथ में है लेकिन ब्रह्मा का स्वरूप हमेशा बूढ़ा ही दिखाते। मतलब परमात्मा ने बूढ़े तन का आधार लिया था, साधारण तन का। तो ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम भी कहेंगे हम सब ने कितने जन्म लिए? पूरे 84 जन्म लिए हैं। तब पहले पहले बाप से मिले हैं। हमारी राजाएं फिर से स्थापन हो रही है। पहले बाप से मिले तो प्रमाण है कि हमारा पूरे जन्म है 84। समझाना भी पड़ता है। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है। जब हम आत्माएं निराकार है तो साफ हो गया कि उनका पिता भी निराकार होना चाहिए। लेकिन बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो चुकी है कि वो समझ ही नहीं पा रही है कि हम निराकार आत्माओं का सभी का पिता निराकार है। पिता है तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। आत्मा में वो अनुभूति है उस सुख की और इसलिए दुख में पुकार परमात्मा को करते हैं। तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है। बाप ने ही वर्षा दिया है। कौन जानते हैं? आत्मा जानती द्वापर में। मतलब आत्मा को ये महसूस आती है कि ये मुझ आत्मा के पिता का मंदिर है और उसने ही मुझे वर्षा दिया था और इसलिए वो एक को याद करते। अव्यभिचारी भक्ति द्वापर से शुरू हुई। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है और वारिस हम बच्चों को बनाते हैं। उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सतयुग त्रेता में सामग्री की बात होती नहीं, दरकार नहीं होती। यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की
दरकार नहीं है। कई बार बाबा कहते कि नोट भी करो, हर पॉइंट्स नोट करो, और कई बार बाबा कहते कि वो स्थूल कॉपी में तो ऐसे ही रह जाता है, हाँ फिर याद भी नहीं रहता, तो दिल पर नोट कर दो, है ना, कि वो छप जाए, प्रिंट हो जाए दिल और दिमाग में। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है, बुद्धि शुद्ध है, बुद्धि सतो प्रधान है, तो बाबा की हर पॉइंट उसी समय बुद्धि में धारण हो जाती है। और इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपना नियम बना है कि मुरली सुनने से पहले आधा घंटा क्या करना होता है। ये किस लिए होता है? वो ऐसे नहीं होता है, ये बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, उसमें बुद्धि का तैयारी होती है कि जब बुद्धि तैयार हो जाए बाबा के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। और इसलिए हर सेंटर पर बाकायदे मुरली क्लास के पहले आधा घंटा योग का रखा जाता है। तो बाबा कहते जब वो आत्माएं आधा घंटा यथार्थ योग में बैठती है तो उनकी बुद्धि में बाबा की हर पॉइंट उसी समय धारण हो जाती है। बाकी किसी को सुनाने के लिए नोट्स लेती है, स्थिति बनती जाती, धारण होती जाती, आत्मा की स्थिति बनती जाती। फिर जब हम डायरी में नोट्स लेते हैं, मुरली सुनते सुनते, वो फिर सेवा के लिए होती है। तो किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं। तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई तो आधा कर तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। तो पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं जो शरीर का पिता है। वो पिता भी को किसको याद करता है? वो पिता परमात्मा को याद करता है। तो मुझ आत्मा की उस शरीर की आत्मा भी उस पिता को याद करती है। तो एक है शरीर का पिता और दूसरा है आत्मा का पिता। गाया जाता है दुख में सिमरण सब करे, यह भारतवासी की बात है। सबसे पहले दुख किस पर आया? भारतवासियों के ऊपर। सबसे पहले वही नीचे उतरे। तो बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। वर्ष की गिनती करते भी बाप का अवतरण हुआ, इतना साल हुआ, ये शिव जयंती अभी इतने साल। तो भल पूछे कि ब्रह्मा कुमार कुमारिया है तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? सृष्टि चक्र का राज भी समझाओ ना। पहले बाबा का ये श्रीमद् बाबा देते कि बच्चा वर्षे की अधिकारी तो है, तो पहले क्या करो कि औरों को भी बाप का परिचय दो, सृष्टि चक्र का ज्ञान दो, और फिर मालिक भी बनो, औरों को भी बनाओ। वो सुख की भासना नहीं आती जितना बाबा कहने से। अब शिव बाबा के सामने जाकर बाबा के दिल से तो सुख मिलता है, क्योंकि वो आत्मा उस संबंध का अनुभव कर चुकी है। तो इसलिए दिन भर में क्या कहते रहना, सुख लेना है तो मेरा बाबा, है ना, दिल से बाबा बाबा करना है। केवल रखना रटना नहीं है, लेकिन दिल से वो फील करना है, बाबा को अपनापन महसूस हो। और
वरदानों से भरपूर करते हैं। आज बाबा ने 2 बातों पर ध्यान खिंचवाया है, एक तो अमृत वेला और दूसरा योग, मुरली क्लास के पहले का योग है ना, क्योंकि बुद्धि में धारणा तभी हो सकती है कि जब योग हो, है ना, ज्ञान तभी बुद्धि में याद रहेगा कि टिकेगा कि जब बुद्धि शुद्ध हो। और इसलिए योग बहुत ज़रूरी है। केवल ज्ञान सुनना ज़रूरी है उतना ही नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा है योग, और वो भी संगठित रूप में हम मिल करके योग करें। वातावरण भी इतना बाबा के सेंटर का पावरफुल होता है, तो बाबा कहते स्थिति ऑटोमेटिक बन जाती है। और फिर जब हम बाबा के महावाक्य को सुनते हैं तो फिर धारण होता जाता है। फिर पूरे दिन में कितनी भी बातें आए, लेकिन हम शक्तिशाली आत्मा होती है तो बातों का उतना फिर प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसलिए बाबा कहते अमृत वेला और ये जो अपना टाइम है मुरली क्लास के पहले का योग और बाबा की मुरली, अगर जिसने तीनों को संभाल लिया ये पूरे 24 घंटे के टाइम को, उनके सामने कोई विघ्न टिक नहीं सकता। आएगा तो सही लेकिन टिक नहीं सकता है, वो विघ्न विनाशक हो सकते हैं। तो इसलिए अगर वो ध्यान में रहे ना कि और पूरे दिन में कोई पुरुषार्थ न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक टीम को अपने लिए मुझे अपना टाइम संभालना है। और क्या सुनाया बाबा ने आज? हड्डी निश्चय चाहिए वर्षे के लिए। आत्मा कहते कि पाप मिला, गोया सब कुछ मिल गया, फिर चाहना ही समाप्त हो जाती है ना। सब कुछ बुद्धि में रखना है वो स्थिति बनाने के लिए। हाँ, नोट करना है सेवा के पॉइंट्स, है ना। सेवा के लिए बाबा ने कहा नोट करो जो सेवा की पॉइंट्स है, लेकिन स्वरूप और स्थिति के लिए बाबा ने कहा कि बुद्धि को तैयार रखो, बुद्धि में धारणा करो। पहली पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बाबा ने आज कंपलसरी कर दिया, उठना है नहीं है उठ सको, सिचुएशन कोई भी कारण हो, लेकिन बाबा ने जरूर उठना है। कितने बजे? 3-4 बजे। 3 बजे नहीं उठ सको तो कोई बात, लेकिन 4 बजे तो उठना ही है। उठ करके बाबा के सामने बैठना ही, कोई उसमें रीजन नहीं हो, है ना। दूसरी पॉइंट है बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले, सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव, कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार है जब भी अलबेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइन बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन है बाप की श्रीमत प्रमाण, बाप की श्रीमत प्रमाण
जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो आज का सम्मान रहेगा, मैं आत्मा कंबाइंड स्वरूप हूं। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, बाबा शब्द की क्या कमाल है ना, उस पर चिंतन करना है। और आज से क्या पक्का करेंगे? अमृत वेला उठना है, लेट में लेट 4 बजे है ना, 4 बजे उठ करके बाकायदे बाबा के सामने बैठना है ना। अगर आप कहो तो कुछ संडे यहाँ भी अमृत वेला कर सकते सभी भाई बहनें मिल करके। तो एक तो बाकायदे 4 बजे उठ करके अमृत वेला जरूर करना है सभी ब्राह्मण भाई बहनों को जो सुनते हैं, अपने ऑनलाइन भी सुनते, उन सबको अपने आप को पक्का कराना है कि 4 बजे बाकायदे उठ ही जाए, चाहे कितना भी लेट सोए लेकिन 4 बजे उठकर योग जरूर करें। और मुरली क्लास पहले 6:30 बजे सेंटर पर भी आकर के सबको आधा घंटा कंपलसरी योग करना है। कारण कोई भी होगा और रहेगा ही, अंत समय तक वो कारण बढ़ेगा और उस कारण के साथ हम अपना योग मिस नहीं करें। इसलिए यही टाइम है अपनी स्थिति और अपनी तपस्या करने का। उसमें अगर कारण को लाएंगे तो हम कभी भी अपनी तपस्या नहीं कर पाएंगे। और उस तपस्या का जो बाबा अभी सुख दे रहा है, वो सुख को अगर अभी मिस कर दिया ना तो पीछे तो पश्चातापी है। और इसलिए बाकायदे 6:30 से 7 बजे का योग करना है। और उसके बाद फिर मुरली भी कंपलसरी सुने। तो ये 3 बात अपने आप को आज से ही पक्का करना, बाबा के सामने जाकर के संकल्प करना कि कुछ भी हो जाए ये 3 समय को हम जरूर संभालेंगे। यही तो बाबा की श्रीमत है, स्वयं भगवान ने कहा है। जब वो कहता है तो कुछ कल्याण अर्थ ही तो कहता होगा ना, ऐसे तो नहीं कि मनुष्य के पीछे कुछ स्वार्थ होगा। लेकिन जब भगवान कहता है तो कुछ स्वार्थ के लिए नहीं कहता होगा, वो अपने बच्चों के कल्याण हित कहता है। और इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी स्थिति के लिए फिर पीछे समय पर हमें पश्चाताप न हो, वो समय याद ना आए कि हाँ समय था और हम कर नहीं पाए। इसलिए आज से ही हम हर ब्राह्मण आत्मा अपने आप से पक्का करे 3 बातें। ओम शांति। आज बाप दादा की पधरामणी का दिन है, तो शाम को जो भी भाई बहने सेंटर पर आवे तो बहुत अच्छा है। सेंटर पर ही आकर के जब बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं तो बाप दादा के अव्यक्त मिलन की रियल अनुभूति कर पाते। पर घर में तो यूट्यूब पर तो हर कोई सुन सकता है, लेकिन जब बाबा के घर में आकर के जब सुनेंगे तो यहाँ भोग भी बाबा को बाकायदे लगता है। और उसके पहले सूरज भाई का क्लास भी चलता है, तो ऑनलाइन ही चलता है यहाँ पर भी। तो सभी भाई बहन अगर लक्ष्य रखे तो बहुत अच्छा है कि ये स्थिति मधुबन में जाकर के जो बाप दादा का मिलन कर, और यहाँ अगर लक्ष्य रखे कि बाप दादा मिलन करना है तो एक ऊंचे स्वमान के साथ जब सुनते बाबा के महावाक्य और मिलन की अनुभूति, तो जब मुरली पूरी होने के बाद फील होता है कि बाबा ने हमको रियल में, बाबा कुछ न कुछ अनुभूति जरूर कराता है। और इसे लक्ष्य रखिए कि सेंटर पर ही आकर के बाबा के महावाक्य को सुने। ठीक है। बाकी तो रविवार को ज्योति बहन के घर में जो प्रोग्राम रखा है शाम को 4 से 5:30 का है, और सबको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया है। तो इसलिए सभी भाई बहन टाइम पर ही पहुंचेंगे। जिन्होंने भी अगर अभी भी नहीं इन्फॉर्म नहीं किया है तो आदरणीय बहन को आप सब इन्फॉर्म अभी भी कर दें ताकि पता चले संख्या का। ओम शांति। 4 વાગે પેલા પહોંચી જાય, કારણ કે બધા છે ને પછી આવજા કરે ને તો ડિસ્ટર્બ થાય યોગમાં। हाँ, इसलिए समय पर ही सब पहुंचेंगे 4 बजे ही, क्योंकि 4 से 5:30 का है। फिर तो आधे बीच में आएंगे तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो इसलिए टाइम पर पहुंचने का सब लक्ष्य रखें। शांति